गजा जंगबंदी और इमदाद की सूरत हाल पर 8 इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास आज तुर्की में हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़रा ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी के बावजूद हमले जारी, मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। पेंटागन को नाइजीरिया में ज़मीनी या फ़ज़ाई कार्रवाई के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की रूह को एहसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी की। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वजारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। FBI ने अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लग्जरी गाड़ियों, महंगे ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियां खरीदने वालों और गैर मुल्की दौरे करने वाले टैक्स चोरों का सुराग लगा लिया। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक जांच पड़ताल में नुमायां तजादात सामने आ गए। तफसीलात FBI हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर को अरसाल कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 762, लाहौर में 479, फैसलाबाद में 359 और मुल्तान में 304 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त, कराची का चौथा नंबर। शहर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 163 रिकॉर्ड। सुबह सवेरे हल्की धुंध छा गई। अफगानिस्तान के हिंदुकश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 9 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। बल्दिया अज़्मा कराची ने ई चालान के खिलाफ करारदाद मंजूर की। अब करारदाद पर KMC का वजाहती बयान सामने आ गया। इलामी में कहा गया कि हालिया इजलास में इंतजामी गलती से दस्तावेज पर गलती से दस्तखत हो गए। करारदाद को मंजूर शुदा करार दिया गया। वाज़े करना चाहते हैं कि ट्रैफिक जुर्मानों से मुतालिक करारदाद मंजूर नहीं हुई। मामला आइंदा काउंसिल इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा पेश किया जाएगा। बल्दिया अज़्मा कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट के तर्जुमान का कहना है कि 31 अक्टूबर को काउंसिल इजलास में अपोजिशन लीडर ने करारदाद पेश की, इत्तफाक की राय से मंजूर हुई। उस पर सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इस तरह सिटी काउंसिल की कोई करारदाद वापस नहीं ली जा सकती। गलती से दस्तखत की इस्तिलाह पहली मरतबा सुनी है। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नामुकम्मल नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो सामने आ गई। शहरी ने एक्सपो सेंटर के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बाएं जाने मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर ऑन किए हुए भी देखा जा सकता है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलेदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। लेवीज हुक्काम के मुताबिक चारों नौजवान 5 रोज कबल पिकनिक पर गए थे। तहकीकात जारी। लाहौर में MAO कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जहां बहक अफराद रिक्शे में सवार थे। लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यात्री और हिंदू यात्री ननकाना साहब पहुंचना शुरू हो गए। भारत से भी 2000 से ज़ायद सिख यात्री 4 नवंबर को ननकाना साहब पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को हरीफों पर सबकत। ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। तहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है।
भारत ने अपना सबसे भारी मवासिलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट पूरे भारत और आसपास के वसी समुद्री इलाकों की कवरेज करेगा। मवासिलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जनूबी इलाके श्रीहरिकोटा से मदार में भेजा गया है। अमरीका फिलहाल जौहरी धमाकों के तजर्बात की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि जौहरी हथियारों के तजर्बात धमाकों पर मुश्तमिल नहीं होंगे। ये तजर्बात सिस्टम टेस्ट हैं, जौहरी धमाके नहीं हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में बरतानवी हममनसब से भी मुलाकात होगी। खित्ते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। बरतानिया में ट्रेन में चाकू हमले में गिरफ्तार 35 साल के शख्स को रिहा कर दिया गया। ट्रेन में चाकू हमले में 9 अफराद जख्मी हुए थे। बरतानवी पुलिस का कहना है कि ट्रेन हमले को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर नहीं देख रहे। इटली के सूबे जनूबी टायरविल में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोह पैमा हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक 5 जर्मन कोह पैमाओं की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में एक खातून कोह पैमा भी शामिल है। ओपेक प्लस ममालिक का तेल पैदावार बढ़ाने का फैसला। दिसंबर में यौमिया 1,37,000 बैरल इजाफे पर इत्तफाक। 2026 की पहली तिमाही में पैदावार में इजाफा मौखर कर दिया। मिस्र के अजीम शान अजायब खाने ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले नायाब जेवरात से लेकर फरआना मिस्र के अदवार के अजीम शान मुजस्समे और सदियों पुराने 1 लाख से ज़ायद कदीमी मिस्री नवादिरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फनकारों के परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मसहूर कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने एहराम में मिस्र के करीब अजीम शान अजायब खाने का इफ्तिताह किया। 120 एकड़ पर फैला म्यूजियम फ्रांस के मशहूर लूव्र म्यूजियम से 2 गुना बड़ा है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई है। नामवर पाकिस्तानी मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की 90वीं सालगिरह इस्लामाबाद में शायाना शान तरीके से मनाई गई। केक काटा गया। तकरीब में मुल्क भर से अदब, शोबिज़, सहाफ़त और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अनवर मसूद को उनकी इल्मी, तदरीसी और अदबी खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। ICC विमेन वर्ल्ड कप का टाइटल भारत ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से मात दे दी। मैच में भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 और स्मृति मंधाना ने 45 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 और शेफाली वर्मा ने 2-2 विकेटें हासिल की। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम सच्चल गोट कराची में 2 रोज़ा ऑल सिंध मलाखड़ा मुकाबलों का इनेकाद। इवेंट के फाइनल में खैरपुर के पहलवानों ने कामयाबी हासिल कर ली। तर्जुमान महकमे खेल के मुताबिक मुकाबलों में सिंध भर से 30 अजला के 100 से ज़ायद पहलवानों ने हिस्सा लिया। T20 सीरीज के अख्तिताम के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने अब फैसलाबाद में डेरे डाल दिए, जहां दोनों टीमें 4 नवंबर से 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज में मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच की तैयारी के लिए दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन के फातिहीन का ड्रामाई लम्हा। केनिया से ताल्लुक रखने वाले 2 रनर्स का फोटो फिनिश। किप्रूटो ने फाइनल लाइन 2 घंटे 8 मिनट और 9 सेकंड में अबूर की। अलेक्जेंड्रो मुटिसो 1 सेकंड से भी कम वक्त के साथ रनर अप रहे। केनिया की हेलेन ओबीरी ने खवातीन की दौड़ रिकॉर्ड 2 घंटे 19 मिनट और 51 सेकंड में जीत ली। 50,000 से ज़ायद रनर्स ने 42 किलोमीटर तवील रेस में हिस्सा लिया। 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी रनर्स की भी शिरकत। सारा तहूर 3 घंटे 34 मिनट में रेस मुकम्मल करके 6 स्टार फिनिशर बन गई।
इस्तंबुल मैराथन का मेंस टाइटल केनिया के रनर ने जीत लिया। खवातीन कैटेगरी में इथोपिया की रनर ने कामयाबी हासिल की। इवेंट में 50,000 से ज़ायद रनर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान के 12 रनर्स ने कामयाबी के साथ मैराथन मुकम्मल की। मेंस इवेंट में मबारजुन राफे पाकिस्तानियों में तेज़ तरीन रहे। पाकिस्तानी खवातीन में कराची की सहर अली जंजुआ ने तेज़ तरीन वक्त के साथ फासला मुकम्मल किया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में पाकिस्तान के शहर सियालकोट के रहने वाले जीशान अली ने सियोल मैराथन सिर्फ 2 घंटे 43 मिनट में मुकम्मल करने का कारनामा अंजाम दिया। साइकिल रेस से दुबई के सालाना फिटनेस चैलेंज का आगाज। शेख ज़ैद रोड पर हज़ारों शहरियों और गैर मुल्कियों की दुबई राइड 2025 में शिरकत। साइकिल सवार बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई ओपरा के सामने से गुजरे। दुबई राइड को खित्ते का सबसे बड़ा कम्युनिटी साइकिलिंग इवेंट करार दिया जाता है, जिसका मकसद सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के तीसरे रोज़ महफिल रक़्स। बेले बियॉन्ड बॉर्डर के अमरीकी फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस। बेल्जियम की मौसीक़ार की मास्टर क्लास में मौसीक़ी के तलबा की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल म्यूज़िक अकेडमी के तलबा ने लूसी के साथ मिलकर परफॉर्म किया। टास्कर ने फिल्म ईद म्यूज़िक बनाने के गुर सिखाए। बुलबुल सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गीत पंजाब की लोक मौसीक़ी का अहम हिस्सा।